बादलों से ढका आसमान और बारिश की हल्की बूंदे। मुंबई की तंग गलियों में एक पुलिस जीप सर पर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर का चेहरा सख्त था, आंखों में निडरता और दिल में एक ही मकसद, अपराधी करण मलिक को पकड़ना। करण मलिक अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात नाम। कहते हैं कि उसके हर फैसले के पीछे कोई गहरी वजह होती थी, कोई ऐसी कहानी जो किसी को पूरी समझ नहीं आती। अर्जुन और उसकी टीम ने छापा मारा, फायरिंग हुई, कई गुंडे ढेर हो गए, लेकिन करण ने खुद को सरेंडर कर दिया। जब अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ डर की जगह एक अजीब सा ठहराव था। आपने मुझे पकड़ लिया इंस्पेक्टर, लेकिन असली सवाल ये है कि आप सही हैं या मैं? करण की आवाज में अजीब रहस्य था। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ा। तूने कितने लोगों का खून किया है? तुझे अपनी सफाई देने का हक नहीं। सुनिए मेरी कहानी, फिर बताइए कि मैं गलत हूँ या सही। करण ने कहना शुरू किया। 5 साल पहले मैं एक मामूली मजदूर था। मेरी छोटी बहन पायल बहुत होशियार थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन एक मंत्री का बिगड़ल बेटा विक्रम उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ले गया। हम गरीब थे, पुलिस हमारी सुनती नहीं थी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। मैंने कानून का सहारा लिया, पर मंत्री ने पैसों से मामला दबा दिया। विक्रम खुलेआम घूमता रहा। उस दिन मैंने फैसला किया कि अगर कानून मेरी बहन को इंसाफ नहीं दिला सकता तो मैं खुद लूंगा। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। करण ने आगे कहा, मैंने विक्रम को ढूंढा और उसे मारा। अब बताइए इंस्पेक्टर, मैंने गलत किया या सही? अर्जुन ने गहरी सांस ली। कानून के हिसाब से करण का अपराध अक्षम्य था, लेकिन अगर वो खुद उस हालात में होता तो क्या करता? कानून को हाथ में लेना सही नहीं। लेकिन अर्जुन रुक गया। करण मुस्कुराया। आप खुद नहीं जानते कि सही क्या है ना? अर्जुन ने कड़ाई से कहा, एक हत्या को सही ठहराने का मतलब ये नहीं कि तू मासूम है। तूने और भी लोगों को मारा है। करण ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने मारा, लेकिन हर बार वजह थी। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मशहूर बिजनेसमैन राकेश सिंघानिया ने गरीब मजदूरों की जमीन हड़प ली। जो विरोध करता वो गायब हो जाता। मेरे पिता भी उन्हीं में से एक थे। मैंने देखा कि कैसे सिस्टम ने उन्हें कुचल दिया। मैंने सबूत इकट्ठा किए, लेकिन पुलिस, अदालत, सरकार सब बिके हुए थे। तो मैंने फैसला किया कि अगर कानून अंधा है तो मैं खुद इंसाफ करूंगा। मैंने सिंघानिया को उसके ही बंगले में मार डाला। अर्जुन के चेहरे पर संघर्ष झलकने लगा। अब बताइए इंस्पेक्टर, क्या मैं बुरा हूँ या वो लोग जो कानून की आड़ में पाप करते हैं? अर्जुन को कोई जवाब नहीं सूझा। करण मुस्कुराया। चलो एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। अगर आपको पता चले कि आपके ही विभाग का कोई बड़ा अफसर इन सारे अपराधियों का असली सरगना है तो आप क्या करेंगे? अर्जुन चौंक गया। तू क्या कहना चाहता है? डीसीपी शेखावत, वही जिसने तुम्हें मेरी तलाश में लगाया है, असल में इन सब अपराधों का मास्टरमाइंड है। वही विक्रम के बचाव में शामिल था, वही सिंघानिया से पैसे खाता था। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का तूफान था। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? कानून के हिसाब से मैं गलत हूँ, लेकिन क्या तुम भी इस सिस्टम के गुलाम रहोगे? अर्जुन का मन डगमगाने लगा। करण पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अर्जुन का दिमाग उलझा हुआ था। उसने शेखावत पर नजर रखी और सबूत जुटाए। उसे एहसास हुआ कि करण सच कह रहा था। एक रात अर्जुन ने डीसीपी शेखावत का पर्दाफाश कर दिया। अगली सुबह खबरों में आया डीसीपी शेखावत की गिरफ्तारी, बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। लेकिन जब अर्जुन ने जेल में करण से मिलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि करण को रात में ही किसी ने मार दिया था। अर्जुन को समझ आ गया कि दुनिया काले और सफेद में नहीं बनती, बल्कि हर इंसान कहीं न कहीं बीच में था। अंत में सवाल सिर्फ एक था, सही कौन और गलत कौन?